ओके, तो आज के क्लास में ना मैं ओएसपीएफ के एरिया कंसेप्ट क्या है ये बताती हूँ। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो अगर ये आपको समझ में आया ना तो बहुत इजी है। मीन्स ओएसपीएफ और बीजीपी ये दो प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, जो अगर आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, ओएसपीएफ। ठीक है। अब ये ओएसपीएफ क्या है, एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है ना। जो हमने ओएसआई लेयर्स देखे थे उसमें थर्ड लेयर कौन सा होता है, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर में हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, किसके लिए, राउट्स को ढूंढने के लिए, या फिर वो राउटिंग करते हैं। वो राउट्स हमें बताते हैं कि हमें किस पाथ से जाना है। तो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, रेप, EIGRB, ISIS, OSPF। ठीक है। बीजीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दो एएस के बीच में काम करता है। तो उसमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओएसपीएफ। ठीक है। ओएसपीएफ का एक एरिया कंसेप्ट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, और कुछ नहीं। यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैं एक ना नेटवर्क डिजाइन करती हूँ। ठीक है। मैं कौन हूँ, एक प्रोजेक्ट है मेरे पास मान लो, और प्रोजेक्ट में मुझे एक नेटवर्क डिजाइन करना है। ठीक। तो मैंने कुछ राउटर्स लिए। एक राउटर है, ये है, ये है। ठीक है। अब ये मैं कनेक्ट करूंगी। सॉरी। और यहाँ पे कुछ राउट्स डालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। आ, हाँ हाँ ये सब गाना। ठीक है। अम अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नेटवर्क है हमारा। ठीक है, ये कनेक्टेड है अभी। अब इसको मैं नाम देती हूँ R1, ये है हमारा R2, ये है R3। ठीक है। R4, R5, R6, R7। ठीक है। इसको भी R8, R9, R10, ये रहा हमारा R11, R12 और R13। ये क्या है, 13 राउटर्स है। ठीक है, जो मैंने ये कनेक्ट की है। अब देखो, अब OSPF में क्या होता है, जब पैकेट जनरेट होता है। ठीक है। अब पैकेट जनरेट हुआ, अब ये राउट्स एक दूसरे को एडवर्टाइज करने लगे। तो इसमें होगा क्या, कि मान लो कि इसने जनरेट किया, इसने जनरेट किया। अब OSPF में क्या है ना कि सबकी इंफॉर्मेशन सबके पास होती है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सारे जो राउटर्स है जो अपडेट पैकेट क्रिएट करेंगे और वो सबके पास जाएगा, तो ये क्या होगा, एक नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या आता है, मेमोरी हो, प्रोसेसर हो। ठीक है, जितना भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, बहुत बड़ा एरिया है। अभी तो मैंने सिर्फ छोटा नेटवर्क बनाया यहाँ पे। मान लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें क्या होगा कि अननेसेसरी अभी मान लो कि यहाँ पे कुछ डाउन है इससे। ठीक है, इसको इस पे कुछ डाउन है,
तो इस ये डाउन है तो ये पूरा इंफॉर्मेशन किसको जाएगा, ये सारे नेटवर्क को जाएगा, पूरे नेटवर्क को। लेकिन इससे होगा क्या कि सेम इंफॉर्मेशन हो सकता है कि सबके सबके पास अगर जा रही है, तो ये मतलब इतना ये होगा कि सब इंफॉर्मेशन सबकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि एरिया कंसेप्ट हमें हेल्प करता है। अब एरिया में क्या होता है देखो, इसमें एक एक पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो फिक्स होता है। अब मान लो कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला क्या है, एरिया जीरो, ठीक है, ये है एरिया जीरो। अब दूसरे भी एरिया है, ये वाला एक एरिया है, ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये वाला एरिया, यहाँ से, ठीक है, ये पूरा एरिया। एक मिनट, हाँ। हम्म। और ये भी एक एरिया। अब मैंने क्या किया है ना, ये एरिया जीरो है, ये एरिया वन है, और ये एरिया टू है, ठीक है। अब एलएसडीबी टेबल जो होता है ना, उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एलएसडीबी टेबल जो मैंने पहले पहले के क्लासेस में बताया था, एलएसडीबी टेबल। अब उसमें क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है एलएसडीबी टेबल में। तो इस एरिया में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसकी, लेकिन अगर दूसरे एरिया की बात की जाए ना तो उसकी समरी इंफॉर्मेशन रहेगी सिर्फ, ठीक है। अभी देखो, ओ अभी जो मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने क्या बोला कि नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज्यादा होने लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि एरिया वन और एरिया टू ये क्या करेंगे, कौन सा भी राउटर हो, कि अब सबसे पहले क्या होगा ना कि एरिया जीरो को, अब ये मेन एरिया है, ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं बताएंगे, सबको सिर्फ एरिया जीरो को बताएंगे। कुछ भी अप गया, कुछ डाउन गया, और फिर एरिया जीरो क्या करेगा, सबको बताएगा। समझ में आया? हाँ, यस मैम। ठीक है। हमें क्यों एरिया यस की मैम। जरूरत पड़ी, टू सेव द नेटवर्क यूटिलाइजेशन, ठीक है। अभी एलएसडीबी टेबल हैज डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एरिया, जो ये पर्टिकुलर एरिया है ना, इसका एलएसडीबी टेबल या फिर इसका, तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी अपने एरिया की। लेकिन दूसरे एरिया की इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, एक समरी, समरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन डिटेल्स नहीं रहेगी। अब देखो, समरी इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, समरी इंफॉर्मेशन की वजह से, अभी जैसे कि समरी इंफॉर्मेशन बोला ना मैंने, तो समरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन डिटेल नहीं होता, इन डिटेल नहीं होता तो लूप का भी चांसेस होता है, ठीक है, लूप बनने का। तो उसके वजह से भी यहाँ पे ये एरिया जीरो कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें क्या है कि लूप अवॉइड करने के लिए भी ये कंसेप्ट जो है यूजफुल है। अभी ये क्या है ना कि एक हब एंड स्पोक वाला रिलेशन हो गया। वो क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर हो गया ये, ठीक है, ये क्या है, मेन कंप्यूटर। और बाकी सारे जो यहाँ पे है कंप्यूटर्स, ये उसके, जैसे कि ये क्या करेंगे, इसको ही इन्फॉर्म करेंगे सारा कुछ, ठीक है, ये मेन कंप्यूटर है। तो ये क्या हो गया, हब। और ये, ठीक है, ऐसा। तो वैसे ही एरिया जीरो क्या हो गया, एक तरीके का हब हो गया। तो सारे एरिया की इंफॉर्मेशन किसको होगी, एरिया जीरो को, ठीक है। यस मैम। ओके। तो अब देखो,
अब ये मैंने जो नेटवर्क बनाया है ना, तो ये जो बाउंड्री पे राउटर है ना, ये वाला, दूसरा कलर यूज करती हूँ मैं, कौन सा, पर्पल। अभी ये वाला देखो, ये बाउंड्री के है, ये एरिया अलग है, ठीक है, और ये एरिया अलग है ना, ये एरिया 0 है, ये एरिया 2 है। तो ये बाउंड्री पे जो राउटर है, इसको बोलते हैं ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर, समझे? हाँ। अभी अभी एरिया 0 जो है, इसके अंदर जितने भी राउटर्स आएंगे ना, ये बैकबोन राउटर्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग यस मैम। ABR। ठीक है। हाँ मैम। हाँ, और एरिया 0 में जितने भी राउटर्स रहेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई रहेगा, क्योंकि उसको क्या है कि सारे एरिया का इंफॉर्मेशन जो है, वो उसके पास ही आएगा। ठीक है, जितने भी अपडेट होंगे, तो उसका जो, जैसे कि हम नेटवर्क डिजाइन कर रहे, तो हम एरिया 0 में क्या करेंगे, एरिया 0 में जो राउटर्स हम रखेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई रखेंगे, मतलब बाकी जो राउटर्स है, वो थोड़ा कम पावर के, या फिर पावर मतलब कॉन्फ़िगरेशन कम की, मेमोरी यूटिलाइजेशन वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है। और जो एरिया 0 में कॉन्फ़िगरेशन उसका हाई परफॉर्म करने वाले राउटर्स रहेंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो ये एरिया की कंसेप्ट है, एरिया 0 को बाकी सब एरिया कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये था एरिया का। अभी देखो, एक, मान लो कि ये पूरा जो है ना, OSPF का नेटवर्क है, ठीक है, OSPF का नेटवर्क है। और मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो मेरा एंड का नेटवर्क है ना, यहाँ पे दूसरा एक राउटर कनेक्ट करूंगी, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगी EIGRP। EIGRP, अभी EIGRP प्रोटोकॉल अलग है, OSPF प्रोटोकॉल अलग है। ठीक है, यहाँ पे भी OSPF है। ठीक है, यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल रन हो रहा है, और यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल रन हो रहा है। तो इस केस में एक टर्म है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या टर्म है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या, कि जो हम ये राउट्स है ना, OSPF के और EIGRP के, अभी देखो, अभी OSPF क्या कर रहा है कि एक दूसरे के मतलब राउट शेयर करने हैं हमें, तो एक 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 वो टेक्नोलॉजी यूज करता है, या फिर उसका एक वे है, ठीक है, उस वे से वो काम करता है। और EIGRP क्या करता है, उसका एक अलग वे है, वो उस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब EIGRP की मैट्रिक्स क्या है? EIGRP की बैंडविड्थ, डिले, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, लोड, और MTU, ये मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होता है। ठीक है, तो ओके ये, मैम। हाँ, ये सारी क्या है, EIGRP के मैट्रिक्स है। अब OSPF का मैट्रिक्स क्या है? कॉस्ट। OSPF का क्या है? कॉस्ट। अब ये एक दूसरे से जब बात करेंगे, मानो कि मुझे हिंदी आती है और तुम्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, तो कोई तो ऐसा वे हो कि हम दोनों कम्युनिकेट कर पाए। तो जैसे कि OSPF का जो भी राउट्स है, इसकी कॉस्ट है ना, इसके जो मैट्रिक्स है, इसमें कन्वर्ट करना, या फिर EIGRP की जो भी मैट्रिक्स है, इसमें कन्वर्ट करना, इसी को क्या कहते हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स क्या है कि ये कम्युनिकेशन है, किसके बीच में? डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग यस प्रोटोकॉल्स मैम। के बीच में। अब देखो, जैसे मैंने क्या बोला था, ये क्या है, ABR है, ठीक है, ये ABR जैसे कि दो एरिया के बीच में है। अब ये वाला जो राउटर है ना, R7, हाँ। इसको कहेंगे हम ASBR। ASBR मीन्स एटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। देखो, एटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक है,
एबीआर अलग, एबीआर मीन्स क्या कि ओएसपीएफ के ही एरिया है, लेकिन एक एरिया जीरो, एरिया वन, या फिर अलग अलग एरिया। लेकिन मानो कि दो अलग अलग प्रोटोकॉल है उस राउटर पे, तो एक एक साइड पे ईआईजीआरपी चल रहा है, एक साइड पे ओएसपीएफ चल रहा है, तो उस राउटर को हम क्या कहेंगे, एएसबीआर। ठीक है। यस यहाँ मैम। पे ना रीडिस्ट्रीब्यूशन एक कंसेप्ट है, वो एक्चुअली सीसीएनए में नहीं है। सीसीएनपी या फिर सीसीएनए में यूजुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं पूछते, मतलब फ्रेशर लेवल पे हो तो इतना नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन एक है, ठीक है। तो लेकिन इसका ना यस। मतलब जैसे कि लैब्स है कुछ, तो सीसीएनए में इतना नहीं करते, लेकिन देखते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे, या फिर सीसीएनपी जब पढ़ेंगे तब तो देखेंगे ही, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, ये एरिया कंसेप्ट। अब एरिया में क्या है कि एरिया जीरो क्या है, एक मेन एरिया के जैसा है, और बाकी सारे एरिया उसी को क्या करेंगे, मतलब अपडेट उसी को देंगे। ये सिंपल सा फंडा है कि ओएसपीएफ एरिया में। अब दो एरिया है ओएसपीएफ में ही, और उसके बीच में जो राउटर है उसको क्या कहूंगी मैं, एबीआर, ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर। और इसी को दो प्रोटोकॉल अगर चल रहे हो और वो राउटर है तो वो एएसबीआर है, ठीक है। समझा? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ एरिया की कंसेप्ट, ठीक है। एरिया में क्या है, वाई वी नीड एरिया, कि टू सेव द नेटवर्क यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब एलएसडीबी टेबल के पास क्या होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है खुद के एरिया की, ठीक है, लेकिन बाकी एरिया की को समरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। विद इन एरिया क्या होता है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन, और बाकी एरिया की एक समरी इंफॉर्मेशन होती है। अब और ये जैसे कि हब एंड स्पोक जैसे टोपोलॉजी होती है, वैसे वो वर्क करता है इस। अब ओएसपीएफ ऐसा प्रोटोकॉल है ना, जिस ये लूप फ्री प्रोटोकॉल है, इसमें लूप होता ही नहीं। अब लूप जो है ना, वो नेटवर्किंग में सबसे बड़ा अगर कोई इशू है तो वो लूप का ही है। लूप का इशू मीन्स क्या, कि जैसे देखो, यहाँ से यहाँ से मैंने कुछ मैसेज किया इसको, ठीक है, यही मैसेज सिर्फ फिर से वापस मुझे ही आ रहा है, या फिर ये मैंने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ये फिर क्या कर रहा है ना, वापस से इधर ही आ रहा है। तो हम अगर किसी को हाय भेज रहे हो, वापस से हाय भेजेगा, तो हमें समझ में आता है कि हाँ वो हाय कर रहा है, हम हाय कर रहे हैं। ये क्या होता है, एक थ्री वे हैंड शेकिंग के जैसे होता है, कि हाँ वो भी अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि कैसे हो, ठीक है, तो वहां से रिप्लाई क्या आना चाहिए, कि मैं अच्छा हूं, या फिर मैं अच्छी हूं, या फिर मैं अच्छी नहीं हूं, या फिर आपको जो भी हाल है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप कैसे हो, तो वो भी बोल रहा है कि आप कैसे हो। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ सामने से वही जवाब आ रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये, अरे ये तो मेरा ही क्वेश्चन है, मतलब मैंने जो मैसेज भेजा है वही मुझे मैसेज आ रहा है। तो फिर हम नेटवर्क क्यों यूज करें ना, हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाने के लिए, और उसकी इंफॉर्मेशन हम तक आने के लिए हम ये पूरा ये कर रहे हैं ना, नेटवर्किंग वगैरह, है ना। तो ये लूप फ्री प्रोटोकॉल है ओएसपीएफ, ठीक है। तो यहाँ तक ये एरिया और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो भी था, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इसका आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है, टाइम टू टाइम, नहीं तो बाद में आपको बहुत तकलीफ होगी। यस मैम, नोट्स तो बना ही रहा हूँ, बस यही प्रॉब्लम है ना कि मतलब एक दो लेक्चर थोड़ा पीछे चल रहा हूँ मैं भी। नोट्स कोई तो बात नहीं, डेली आप आपका बना रहा हूँ। टाइम लो, ठीक है। कैसा हाँ होता है ना, हाँ। लेकिन देखो, स्टॉप मत करना। आप डिले हो रहे हो, आप अभी स्टूडेंट नहीं हो, आप अभी एम्प्लॉय हो, आपको अलग भी काम है। लेकिन जब हम जॉब करने हाँ लगते हैं ना, तभी हमारी असली पढ़ाई शुरू होती है। हम क्लास हाँ हाँ। अभी कर रहे हैं कॉलेज में, यही चीज हमें नहीं समझ में आती थी, या फिर समझ में आई भी तो हम्म। बस एग्जाम क्लियर करने तक ही था। लेकिन ये कैसा होता है ना, कि अब रियल चीजें जैसे हमें प्रैक्टिकली करनी है उस लेवल पे, इसलिए देखो, खुद के नोट्स बनाने के ना बहुत फायदे होते हैं। खुद के नोट्स मीन्स अपना खुद का हैंड राइटिंग, जो हमने बचपन से अपना ब्रेन जैसे काम करता है, तो आपका वो स्टोर होता है, इसीलिए मैं खुद नहीं दे रही हूँ।
नहीं तो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रेडीमेड सारा प्रोवाइड करना, आपका नहीं होगा। एक तो वैसे ही आपके स्टडी होता नहीं है। नोट्स बनाओ, इसका हाँ। मतलब आप एक बार वापस से सुनेंगे। ठीक है, अब मैंने अभी जो भी कहा तो वो रिपीट होगा, तो मैं अभी क्या क्या बोल रही हूँ वो भी आपको याद आएगा। तो ये जैसे कि अभी मेरा फोकस क्या है ना, कि आपको जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, एरिया कंसेप्ट, ये मैं इन डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ जितना होना चाहिए। ठीक है, इन डिटेल मतलब डिटेल में ही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लैब होती है। जैसे सीसीएनपी लेवल में आप जाओगे ना, तो वैसा पढ़ाना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। आपके ऊपर से जाएगा वो, ऐसा है। ठीक है, अभी आपको ये इनिशियल स्टेज में इतना ही करना है। फिर बाद में आपको अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया तो आपको बाद में जैसे कोई टॉपिक आएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे ये हम यूज करने वाले हैं। कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जिसमें आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। इसीलिए ये सारी बातें, ये आपका बेस है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका बेस है। फिर आप इसके बेसिस पे आप फिर आपका खुद का स्टडी भी कर सकते हैं बुक से। स्टार्टिंग में नहीं होगा वो सब। ठीक है, चलो, ये तो फिर मैं हमेशा यही बताती हूँ, तो शायद ये पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है मैंने, है ना। ठीक है, तो अभी ना एलएसए टाइप्स पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, एलएसए टाइप्स, तो वापस से मैं वही डायग्राम, थोड़ा वो ये हो गया था, वापस से मैं वही डायग्राम बनाती हूँ, या फिर थोड़ी सी अलग। ठीक है, एलएसए टाइप्स जो है ओके ना, मैम। ये इंटरव्यूअर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ओएसपीएफ एलएसए टाइप्स, ओएसपीएफ एलएसए। अब एलएसए मीन्स क्या? ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट इसका फुल फॉर्म है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ओके। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे दूसरा राउटर है। ठीक है, ये ऐसे एक सीरियल लिंक से कनेक्ट है, यहाँ पे एक मैं स्विच कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक है। ठीक, और यहाँ पे एक और एक स्विच कनेक्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे एक राउटर है। और यहाँ पे एक राउटर है। ठीक है, अभी देखो, R1, R2, R3, R4, इसको कहेंगे R5, इसको कहेंगे R6। ठीक। हम्म, अब मैं ना क्या करती हूँ ना, एरिया जो है वो बनाती हूँ। ठीक है, एरिया। ठीक, अब ये जो है, ये मेरा एरिया जीरो है। ठीक है, एरिया जीरो। ये जो है मेरा, ये है एरिया वन। ठीक है, और ये जो है मेरा, ये है एरिया टू। इसको मैं ना आईपी एड्रेस भी देती हूँ, फिर आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगा। देखिए, ये जो नेटवर्क है, यहाँ पे मान लो 13.0.0.0/8। ठीक है, यहाँ पे .1 आईपी आएगा, यहाँ पे .2 आईपी। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इधर का नेटवर्क है। ठीक है, ये 13 वाला। तो ये जो मैं कह रही हूँ .1 मीन्स इसका आईपी क्या होगा? 13.0.0.1/8। /8 मीन्स क्या? 13.0.0.0, और इसका मास क्या है? 255.0.0.0। ठीक है, इसका यही मीनिंग होता है। तो जो सेकंड आईपी होगा, सॉरी इधर वन। ठीक है,
सेकेंड आईपी होगा, वो क्या होगा इसका, .2, वो यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है ये। और 255.0.0.0, ये सबनेटिंग में हमने पढ़ा है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे एक नेटवर्क हम देते हैं, यहाँ पे मान लो ये 25.0.0.0/8, तो ये जीरो तो नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है। और नेटवर्क आईडी के बाद का .1 यहाँ पे आईपी देते हैं, .2 यहाँ पे आईपी देते हैं, .3 यहाँ पे आईपी देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे .45 ऐसा कुछ नेटवर्क देती हूँ, .1, .2, और यहाँ पे 65.0.0.0, ठीक, .1, .2, ये मैंने कुछ नेटवर्क, ठीक है। अब मुझे बता, अभी मैंने जस्ट बताया था, ये वाला कौन सा राउटर है और ये वाला कौन सा राउटर है? जो एरिया के बाउंड्री पे होता है, उसको मैंने अभी बोला था ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर। हाँ, क्योंकि वो एरिया के बॉर्डर में है ना, बॉर्डर। हाँ। एक, एक मिनट हाँ। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है ना कि हम एलएसए के टाइप्स देखेंगे। एलएसए के टाइप्स मीन्स क्या, कि जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है उसके टाइप्स, मतलब ये किस तरीके से उसके जो ये है एडवर्टाइजमेंट है, वो उसके टाइप्स। अभी ये देखो यहाँ पे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर क्या है, 1, पहला टाइप राउटर एलएसए, राउटर एलएसए। अब ये राउटर क्या, एलएसए मीन्स क्या, कि विद इन एरिया, मतलब ये एरिया जो 1 है या फिर एरिया 0 या फिर एरिया 2 है, विद इन एरिया मतलब एक एरिया के अंदर सब राउटर, मतलब ईच एंड एवरी राउटर, ये ये टाइप का लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या करेंगे, वो जनरेट करेंगे, ठीक है। मतलब ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है ना, टाइप 1, ये क्या है, टाइप 1 एलएसए कौन सा होता है, राउटर एलएसए। इसमें क्या होता है, कौन जनरेट करता है ये वाला एलएसए, एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स है ना, वो सब क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ये जनरेट तो करते हैं, लेकिन एडवर्टाइज कहाँ करते हैं, एरिया के अंदर ही करते हैं एडवर्टाइज, ठीक है। मानो कि इसने किया, इसने क्रिएट किया, इसने क्रिएट किया, इसने क्रिएट किया, एडवर्टाइज किधर करेंगे, अपने एरिया के अंदर ही करेंगे, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होगा, राउटर आईडी होगा, नेटवर्क आईडी होगा, मास्क होगा, उसकी कॉस्ट होगी, उसकी लिंक की स्टेट होगी, अप है या डाउन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होता है कि एसपीएफ रन करता है। एसपीएफ मीन्स क्या, कि एसपीएफ एक एल्गोरिदम होता है जो शॉर्ट कौन सा पाथ है सबसे बेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मीन्स इसमें क्या है देखो, सबसे पहला क्या है कि कौन इसको जनरेट कर रहा है, ठीक है। मीन्स कौन जनरेट कर रहा है, तो जनरेट कौन कर रहा है मीन्स हु, ठीक है। कौन जनरेट कर रहा है, तो ईच राउटर, ठीक है। ईच राउटर मीन्स सभी राउटर जनरेट कर रहे। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, कि अगर ये जनरेट हो रहा है तो वेयर, वेयर मीन्स कहाँ वो जनरेट हो रहा है, सॉरी, कहाँ एडवर्टाइज हो रहा है, विद इन एरिया, एरिया के अंदर, ठीक है, विद इन एरिया ही हो रहा है। और इसमें क्या क्या है, थर्ड मैंने क्या बताया, कंटेंट,
इसके कंटेंट क्या रहेंगे? अब इसके कंटेंट क्या है? राउटर आईडी, ठीक है, राउटर आईडी होगा इसमें, इसमें नेटवर्क आईडी होगा, और इसमें मास्क होगा, ठीक है, कॉस्ट होगी, लिंक स्टेट होगा, ठीक। और अभी सारी इंफॉर्मेशन है ना, तो सब इंफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एसपीएफ जो है, एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे रन होगा, ठीक है, इस पे, इसमें एसपीएफ रन होता है कि मानो कि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि इसका कॉस्ट, कॉस्ट है मीन्स क्या, कि सबका पाथ कितना डिस्टेंस पे है, सब जो पाथ है, तो वो हमें पता है, तो वो उसमें सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है वो ढूंढ के निकाल सकता है। ये क्या है, टाइप 1 एलएसए, ठीक है। अब ये टाइप 1 एलएसए में हमें ना ये बी ये डीआर बीडीआर हमें बता नहीं रहा है, ठीक है। डीआर बीडीआर नहीं बता रहा है, ये सिर्फ क्या बता रहा है कि राउटर खुद का, मतलब राउटर आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी वगैरह, ठीक है। अभी सेकंड जो टाइप है, सेकंड वाला टाइप 2, एक मिनट, ये समझा ना टाइप 1 क्या है? यस मैम। हाँ, टाइप 1 में क्या होता है कि राउटर एलएसए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 जो है नेटवर्क एलएसए, नेटवर्क एलएसए टाइप 2। अब नेटवर्क एलएसए में क्या होता है कि ये डीआर बीडीआर की इंफॉर्मेशन देता है। अब इसमें, इसमें जो इलेक्शन मैंने बताया था ना कि इस हर एरिया में एक डीआर एक बीडीआर होगा इलेक्ट, ठीक है, वो इसमें होता है, नेटवर्क में क्या होता है, डीआर एंड बीडीआर, ठीक है, डीआर बीडीआर। अब ये कौन जनरेट करता है, डीआर बीडीआर, सॉरी, डीआर बीडीआर नहीं। अब इसमें क्या है कि ये जनरेट कौन करता है, ये जो टाइप है नेटवर्क एलएसए, ये कौन जनरेट करता है, डीआर जनरेट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है, नीचे, ठीक है। हम्म। अब ये जनरेट कौन करता है, जो डीआर है ना वो जनरेट करता है, ठीक है। अब ये भी ना क्या करता है ना कि विद इन एरिया ही एडवर्टाइज करता है, विद इन एरिया, ठीक है। और इसके यस अंदर मैम। जो मैंने, हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है इसमें भी क्या है, राउटर आईडी है, नेटवर्क आईडी है, ठीक है, और मास्क है जो पहले था, कॉस्ट है, और डीआर आईडी, ठीक है, डीआर आईडी और डीआर मेंबर्स, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। अब इसमें भी पूरा इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसमें भी एसपीएफ क्या होता है, रन होता है, ठीक है। अभी एसपीएफ मीन्स क्या, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अभी मिनिमम कॉस्ट जो होती है वो सबसे बेस्ट पाथ होता है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था। एसपीएफ का क्या फुल फॉर्म है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक। यहाँ तक समझा? हाँ, अब यस देखो, मैम। जितने भी लैन होंगे ना, जितने भी लैन होंगे, ये यहाँ पे एक लैन है, ये दूसरा लैन है, ठीक है, जैसे कि जितने लैन होंगे उतने नंबर ऑफ डीआर होंगे, ठीक है, और उतने ही टाइप 2 एलएसए होंगे।
अब टाइप 2 एलएसए कौन जनरेट करता है? डीआर। ठीक है, ये दो टाइप मैंने बताया, एक पहला था राउटर एलएसए, दूसरा था क्या? नेटवर्क एलएसए। नेटवर्क राउटर एलएसए एलएसए। में, हाँ, राउटर एलएसए में क्या होता है, हर राउटर जो है वो ये जनरेट करता है खुद के ही एरिया में, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क एलएसए में हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? डीआर और बीडीआर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ये डीआर राउटर जो है वो जनरेट करता है, ठीक है, वो भी विद इन एरिया जनरेट करता है, ठीक है ना? यस। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है समरी एलएसी। क्या है थर्ड टाइप? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये थर्ड है, ठीक है। टाइप 3। थ्री क्या है? समरी एलएसी। अब समरी एलएसी में क्या होता है, ये क्या करता है ना कि ये बाकी एरिया की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि समरी एलएसी में क्या करता है, अदर एरिया जो होता है, जैसे मानो ये खुद का मेरा एरिया, तो ये बाकी एरिया की इंफॉर्मेशन, इसकी वाली, इसकी वाली, तो ये क्या करता है, टाइप 3 का एलएसी करता है, ठीक है। अब ये कौन जनरेट करता है? अभी अभी मुझे बताओ कि ये दूसरा एरिया जो है, दूसरा एरिया किसके पास है, मतलब ये जो ए बी आर है ना, ये वाला जो बाउंड्री पे है, तो उसी को पता होगा ना कि ये मेरे पास एरिया है, तो उसकी, जैसे कि हम किसी बाउंड्री पे रहते हैं, तो हमें क्या होता है ना कि दोनों साइड की पता होता है। जैसे कोई एरिया है, उसके बाउंड्री पर हम रहते हैं, तो दो एरिया का हमें पता होता है कि ये एरिया में क्या है, वो एरिया में क्या है, थोड़ा बहुत हमें पता होता है। वैसा ही इसका क्या है कि अगर ये बाउंड्री पे है ना, तो ये जो एबीआर राउटर है वो जनरेट करता है टाइप 3 एलआई से, ठीक है। और ये एडवर्टाइज कहाँ करता है? अदर एरिया में। अब इसमें और इसमें कंटेंट क्या होते हैं? वही नेटवर्क आईडी, मास्क, राउटर आईडी, कॉस्ट, ठीक है, वही। अब ये हु जनरेट हु जनरेट में क्या आएगा? एबीआर जनरेट करता है, ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर। और ये कहाँ जनरेट करता है? अदर एरिया, ठीक है। और इसमें क्या कंटेंट होते हैं? वही नेटवर्क आईडी, मास्क, कॉस्ट, ठीक है, राउटर आईडी। और ये इसमें एसपीएफ रन होता है कि नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समरी इंफॉर्मेशन होती है, सब इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये एसपीएफ रन नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ये फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो फुल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वो मतलब क्या, पाथ फाइंड आउट नहीं कर सकता, कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझा? यस मैम। ओके। अब मैं आपको बताऊंगी फोर्थ वाला, ठीक है। अब अब मान लो कि मैं क्या कर रही हूँ ना, और एक मैं यहाँ पे एक नेटवर्क में ना, यहाँ पे और एक ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो है ना मेरा, यहाँ पे EIGRP चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे EIGRP चल रहा है, और ये एरिया में मेरा OSPF चल रहा है, ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन जैसे कि देखो, मैम ये आप टाइप 4 बता रहे हो ना? हाँ, ये मैं टाइप 4 बता रही हूँ। हाँ। टाइप 3 हो ओके। गया, टाइप इसका 3 नाम में क्या होता? हाँ, इसका टाइप 4 का नाम क्या है? मतलब जैसे टाइप 3 का समरी एलएसए ना, वैसे टाइप 4 का? हाँ, हाँ, बताती हूँ। टाइप देखो,
ये टाइप 4 जो है, हाँ। ये भी समरी एलएसए ही है, लेकिन इसका समरी जो एलएसए है ना, ये एएसबीआर है। एएसबीआर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पहले की डायग्राम में, यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एएसबीआर। ये एएसबीआर है, एटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री बॉर्डर राउटर, या फिर ऐसा मैंने बोला था ना। ये क्या है, सेम एरिया की बाउंड्री है, सेम एरिया मतलब सेम ओएसपीएफ ही है सारे एरिया में, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो ये एएसबीआर है। ठीक है, तो फोर्थ टाइप में बता रही हूँ तुम्हें। थर्ड में सिर्फ समरी एलएसए था, अब फोर्थ जो है, फोर्थ एएसबीआर समरी एलएसए, ऐसे कहेंगे इसको, ओके। फोर्थ को। हाँ, तो ये क्या करता है ना, कि ये अभी पूरे एरिया जो है, पूरा जो नेटवर्क में है, उसमें तो बहुत सारे एएसबीआर होंगे, तो सबसे बेस्ट एएसबीआर कौन है, वो ये फोर्थ बताता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एएसबीआर की जो आईडी होती है ना, वो होती है, एएसबीआर की आईडी होती है सिर्फ। ये इसका काम क्या है ना, इसकी मतलब राउटर आईडी होती है, इसमें इसका काम क्या है ना कि बेस्ट एएसबीआर कौन है, वो बताना। ये टाइप 4 है, एलएसबीआर समरी एलएसए में। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, अब फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाला, यस। एक मिनट। हम्म, हाँ, अब फिफ्थ वाला जो है, उसका है एक्सटर्नल एलएसए। मतलब अभी ये मैंने क्या समरी बोला है ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, समरी नहीं होगा, ये होगा एक्सटर्नल। मीन्स देखो, ये जो 4 और 5 मैंने बताया ना अभी, 4 और 5, ये कब आएगा, जब कोई एक्सटर्नल नेटवर्क होगा, मीन्स ओएसपीएफ के अलावा। जैसे कि EIGRP आया, तो वो अगर मुझे चेक करना है, तो मैं LSA 4 और LSA 5 चेक करूंगी, उसमें अगर एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसमें पहला मैंने क्या ओके बोला मैम। था कि समरी। तो अब जो नाम है ना इसका, इसका नाम क्या है, कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल ASBR LSA। ठीक है, इसमें क्या है ना कि एक्सटर्नल राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्सटर्नल राउट्स की इंफॉर्मेशन पे अभी जो टाइप 4 LSA जो था, वो ASBR हमें बताता था कि वो बताता था कि, और उसके पास सिर्फ आईडी थी, लेकिन इतनी ही इंफॉर्मेशन है उसके पास। लेकिन जो टाइप 5 है, ठीक है, वो जनरेट कौन करता है, वो ASBR ये वाला राउटर जनरेट करेगा। ठीक है, ASBR राउटर, और वो कहाँ एडवर्टाइज करेगा, सारे एरिया में एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, और इसमें नेटवर्क आईडी, इसमें क्या क्या रहेगा, यही नेटवर्क आईडी, मास्क, ठीक है, राउटर आईडी और कॉस्ट, ये सब रहेगा उसमें। और इसमें क्या है कि SPF नहीं रन होता इसमें। ठीक है, SPF इसमें नहीं रन होता। तो ये 5 टाइप है। ठीक है, और मैं बाकी कल पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना आज के लिए बस हो गया। अब मैंने हर एक टाइप बताया, सबसे पहला कौन सा टाइप बताया था, राउटर। ठीक है, दूसरा टाइप बताया था नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। और हाँ, थर्ड टाइप कौन सा बताया था, समरी एलएसए। ठीक है, और फोर्थ टाइप क्या बताया था, ASBR समरी। और फिफ्थ क्या बताया, एक्सटर्नल ए ASB। ठीक है, ए हाँ, तो राउटर वन, पहला जो था, तो पहले मतलब वो क्या, राउटर खुद हर एक राउटर जनरेट करता है। और सेकंड जो था, उसमें DRBDA की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, और थर्ड थर्ड जो था, थर्ड में क्या होता है, उसमें अदर एरिया की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, लेकिन वो समरी होती है। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है, समरी ही मिलती है, लेकिन ASBR वाली, जो एक्सटर्नल जो भी नेटवर्क होगा उसकी। और फिफ्थ जो होता है, वो एक्सटर्नल ASBR LSA होता है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यस। एरिया कंसेप्ट और ये,
अभी उसमें भी इन डिटेल अगर आप पढ़ने जाओ ना, गूगल से या फिर यूट्यूब से या फिर बुक से, तो अभी आपको ना कंसेप्ट अच्छे से पढ़ पाओगे। बुक्स में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो अभी आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। आज, ओके मैम। हाँ, आज यही तक मैं बताती हूँ, बाकी कल के क्लास में बताती हूँ। ठीक है। ओके। यस मैम। ओके।